हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 291 में स्वागत है दोस्तों। चलिए आज सेट नंबर थर्ड है। कितना सेट नंबर थर्ड है आपका। चलिए, अगर एग्जाम 291 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ये आपका जो है एग्जाम तक चलेगा सेट, एक सेट रोज चलेगा। चलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से पढ़िए। बोला गया है, वेगनर मानते हैं कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस वृद्ध महाद्वीप को निर्देश दिया था पेंजिया। क्या दिया था साथियों? पेंजिया दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आपका हिंदी है। क्या बोला गया है? बोला गया है, शेखर एक जीवनी आज्ञा की कृति है। किसका आज्ञा की कृति है? किसका है साथियों? आपका उपन्यास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंग्लिश है साथियों। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 में साइंस है। क्या बोला गया है? नाभिकीय संलयन के बारे में बोला गया है। कौन सा नहीं है देख सकते हैं आप लोग। आपका आंसर 4 हो जाएगा। यह कम ताप यानी कमरे के ताप पर, यहाँ लिखा है होता है, लेकिन कमरे के ताप पर नाभिकीय संलयन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? बोला गया ऑक्सीजन के एक परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है? आपका 32 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या O2 होता है। O2 यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और गुने 2 कितना हो गया? 32 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोला गया है? पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक क्या है? देख सकते हैं साथियों, वेणुसहार है। क्या है? वेणुसहार है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचवट की घोषणा की थी? आपका रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था साथियों? रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया है? बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य निम्न में से कौन से सही हैं? आपका अधिकतम 15 सदस्य नहीं हो सकता है, गलती हो गया। उसके बाद इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी गलती है। 1 वर्ष का होता है, बिहार में 2 वर्ष का होता है और केंद्र सरकार में 1 वर्ष का होता है। आपका थर्ड सी सही हो जाएगा। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है साथियों, यही आपका सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में? क्वेश्चन नंबर होगा ये 10वां होगा। किस वर्ष में नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? आपका 2000 में फर्स्ट बार बने थे। उसके बाद अभी मतलब कि 2023 तक ही 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 में? बोला गया निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? आपका ओसाका है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आपका मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं, बी नंबर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? आपका हो जाएगा परामर्शदात्री संस्था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? कौन सा घटक बोला गया? नहीं है साथियों। आपका कृषि विज्ञापन जो है ना, भारत सरकार का योजना का घटक नहीं है साथियों। भारतीय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय नीति आयोग बोला गया साथियों, आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इनका तत्व विश्लेषण करने पर 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिलाया जाता है। तो यौगिक में मूलानुपातिक सूत्र कौन सा होगा? आपका CH3O4 CH3 हो जाएगा, CH3O होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। मेरी वियतनाम यात्रा की रचना साहित्य कौन है साथियों? यात्रा वृत्तांत है। कौन है? यात्रा वृत्तांत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत में प्रमुख खाद्य फसल आपका जान ये रहे हैं, चावल है,
चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? देख सकते हैं 7 मतलब नाइट्रोजन का होता है परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, प्लस डॉट 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 ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, और 17 यानी 16 होता है, एक बढ़ जाता है 17 हो जाता है आपका परमाणु द्रव्यमान, और ये हाइड्रोजन का है साथियों। तो इसके जगह पर ये जो खाली स्थान है इसके जगह पर क्या होगा? आपका हो जाएगा अल्फा कण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य गिरावट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? चलते हैं देखते हैं। देख सकते हैं इसको बोला जाता है, आंसर आपका ये हो जाएगा रुपये का मूल्य ह्रास होता है। क्या होता है साथियों? रुपये का मूल्य ह्रास होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बोला गया साथियों फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगियों को मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या होता है साथियों? फिनाइल पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है? फिनाइल पायरुविक अम्ल होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर में मैथ है, खुद से बना लीजिएगा, तो लंबा वीडियो हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर फिर 32 है। ऑक्सीजन का एक परमाणु द्रव्यमान दोबारा रिपीट हुआ है आपका 32 ग्राम हो जाएगा साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया असमान त्रिज्या वाली नली जिसके दो भिन्न स्थान पर अप्रत्यस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 को असंपीड़ित द्रव्यमान के लिए नली में प्रवाहित कर तथा बाहर निकले द्रव कि वेग का अनुपात क्या होगा साथियों? आपका हो जाएगा 4:1 होगा। क्या होगा? 4:1 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। राज्यसभा और सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? आपका करेगा उप अध्यक्ष के पैनल में कोई एक सदस्य करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। लैंगिक दरवाजा उपन्यास है आपका, क्या हो जाएगा? पंकज बिष्ट का है। किसका है? पंकज बिष्ट का है। जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री मैथ का सवाल है दोस्तों, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रियान्वयन चट्टान, क्या है? क्रियान्वयन चट्टान उदाहरण नहीं है आपका, देख सकते हैं आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, सनाइट नहीं होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में क्या बोला गया? यदि भारत में विदेशी मुद्रा का मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया क्या होगा? अवमूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? अवमूल्य हो जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा। ड्रेकन का कानून किस सभ्यता से संबंधित है साथियों? आपका ग्रीस सभ्यता से। किसका है? ग्रीस सभ्यता से है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 में एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मंडलित तरंग बनने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मंडलित तरंग की आवृत्ति क्या होगा साथियों? WC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WC हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उनमें 100% या डैश मौजूद मिलेगा, आपका गणपन मिलेगा। क्या मिलेगा? गणपन मिलेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। मानव जाति निम्नलिखित में से किस प्रकार लिंग निर्धारण पाया जाता है? आपका X और Y पाया जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा तात्विक स्थल सिंधु सभ्यता घाटी से नहीं है? आपका आहार जो है नहीं है, बाकी बात राखीगढ़, सुतकांगेडोर और कालीबंगा है ये है साथियों। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों को समर्थन की आवश्यकता होती है साथियों? आप देख सकते हैं आंसर आपका सी हो जाएगा सही। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या 2/3 होती है। कितना होता है? 2/3 बहुमत होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नांकित में से कौन उष्ण एवं शुष्क पवनों का नहीं है? शुष्क एवं शुष्क पवनों का नहीं है, बोर नहीं होता साथियों। क्या होता है? बोर नहीं होता है। मेंडल ने प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त किया था साथियों? देख सकते हैं आपका किस अनुपात में किया था? 1:1 में प्राप्त किया था साथियों। यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है, निम्न में से कौन सा होगा साथियों? आपका ए हो जाएगा P ड्रॉप Q हो जाएगा साथियों। ये मैथ का है, देख लीजिएगा। ये हो गया साइंस का सवाल है। थीटा बराबर AL
के पावर 3/4 के हाफ उत्पादन फलन हो तो पैमाने प्रतिफल क्या होगा? वह वर्धमान हो जाता है साथियों। क्या होगा? वर्धमान हो जाएगा, बी हो जाएगा साथियों। 3 अंकों की संख्या जानिए रहे हैं, 999 होता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था बिहार में? बिहार के बारे में मतलब गरीबों से गरीब की सहायता करना था साथियों। ई भी हो जाएगा, ई भी है। 43 नंबर सवाल आपका साइंस से है। पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है तो कमरे के तापमान पर जल के अणुओं की संख्या कितना होता है साथियों? आपका हो जाएगा 3.01 × 1023 मीटर या 23 अणु हो जाएगा साथियों, परमाणु अणु जो भी होगा। कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था साथियों? आपका बर्थलोम्यू डियाज ने खोजा था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में? किसी वस्तु के बाजार मांग वक्र होता है। वस्तु के बाजार मांग वक्र होता है साथियों। व्यक्तिगत उपभोक्ता, हाँ आपका आंसर ए सही हो जाएगा। व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का उदाग्र योग होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? आपका तापीय ऊर्जा से भारत जितना भी विद्युत प्राप्त करता है सबसे ज़्यादा आपका तापीय विभाग से करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया है भारतीय रुपया की विनिमय दर निर्धारित की जाती है। भारतीय रुपया की विनिमय दर बोला गया कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निवेश बैंक का है। भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग कौन सा? आप सब जानिए रहे, कपास है। सबसे प्राचीन कपास है साथियों। भारतीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या? आय का सबसे बड़ा स्रोत आपका उत्पाद कर हो जाता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के ये प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है प्रत्यक्ष रूप से? आपका क्या नहीं महत्वपूर्ण हो रहा है साथियों? आपका मुद्रा की मात्रा जो है महत्वपूर्ण नहीं होती है। मुद्रा की मात्रा भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध, कौन सी नदी पर जो है हीराकुंड बांध स्थित है? आपका महानदी। कौन है? महानदी पर नहीं है, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंधन द्वारा जुड़ी जाती है साथियों? आप लोग जानिए रहे हैं डाइसल्फाइड। क्या होता है? डाइसल्फाइड बंधन द्वारा जुड़ी जाती है साथियों। वो क्या जुड़ी जाती है? तो इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग परिवर्तन होता है आपका कौन? क्या हो जाएगा साथियों? आपका हो जाएगा बिंदु उत्परिवर्तन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 57। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं है साथियों? आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा H2 प्लस I2 बराबर ये हो गया आपका 2HI ब्रैकेट में G बन गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मैथ है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में साथियों। बमर श्रेणी एवं लाइमैन श्रेणी के प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य अनुपात कितना होता है? आपका 27/5 होता है। क्या होता है? 27/5 होता है साथियों। जब डीएनए निर्धारण आरएनए पॉलीमेरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा क्या होती है साथियों? आपका एक दिशा यानी 5 से 3 होता है। एक दिशा 5 से 3 होता है, इसलिए आपका आंसर ए सही है साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था साथियों? आपका अली मर्दान को किया था। किसको किया था? अली मर्दान को किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। मुतखब उल लुबा के लेखक कौन है साथियों? आपका हो जाएगा खाफी खा। कौन है? खाफी खा है साथियों। उसके बाद मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने वर्षीय विशेष चयन किया था साथियों? आपका 7 वर्ष। कितने? 7 वर्ष चयन किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है किसी वस्तु के ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो
जाता है। यदि परिवेश के ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो तो उस समय परिकल्पन कीजिए जिनमें उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 7 मिनट के अंदर इतना सेल्सियस डिग्री ताप हो जाएगा साथियों। क्या बोला गया है, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडलीय के नीचे परतों को डाइडस को बढ़ावा देता है साथियों। क्या देता है, आपका स्थिरता देता है साथियों, स्थिरता। क्या बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या बोला गया है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं साथियों। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आपका कौन क्या नहीं प्राप्त है, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना जो है ना, भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। परजीवी गाय रोजी को दूध मिलने वाला प्रोटीन होता है आपका मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन होता है, मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। समग्र पूर्ति निर्भर करती है आपका अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमताओं पर। किस पर करता है, अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमताओं पर करता है साथियों, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। बहुलवादी विचारधारा समर्थक करती है वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज से। क्या है, वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज का है बहुलवादी विचारधारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिलजाबाद कर दिया गया था, आपका जानिए रहे चित्तौड़ है साथियों। निम्नलिखित में से किसे आप खंडित चर कहते हैं, सभी हो जाएगा। ऊंचाई भी खंडित चर है, वजन भी है, और मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी, ये आपका तीनों हो जाएगा साथियों। जीव जो तापमान के व्यापक प्रास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं साथियों। क्या कहलाते हैं, आपका कहलाते हैं तनुतापी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तनुतापी कहलाते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अब यहाँ से इंग्लिश चल रहा है, इंग्लिश 10 क्वेश्चन रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है। ओम के नियम का पालन करने वाले चालक सिरों पर विभवांतर आपका भी बराबर कितना है, 50 ± 2.5 वोल्ट 5 वोल्ट हो गया है तथा उसमें से प्रवाहित धारा का I बराबर 10 + 5Q एम्पियर है। चालक के प्रतिरोध R में प्रतिरोधकता त्रुटि आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 यानी 6% हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 में इंग्लिश है। उसके बाद आपका 81 में पॉलिटिक्स सवाल है। निम्नलिखित में से किस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है, आपका कौन सा नहीं है साथियों, सैन्य मामले पर अपील। क्या है, सैन्य मामले में अपील नहीं कर सकता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से कौन सा समतावाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, समतावाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, आपका हो जाएगा कृषि के अर्थव्यवस्था का विकास जो है समतावाद का, अर्थव्यवस्था का विकास समतावाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है साथियों। उसके बाद शिली भवन प्रतिक्रिया डाइजेस्ट है आपका चट्टान के निर्माण के लिए, शिली भवन जो है चट्टान के निर्माण के लिए साथियों है। शमशेर बहादुर सिंह आज्ञा के कौन से सप्तक में है, आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा सप्तक में है। कौन सा है साथियों, दूसरा सप्तक में है शमशेर सिंह बहादुर का। रिक्त स्थान को भरिए साथियों। क्या बोला गया है, लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का बहुत चालाक है। क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट के स्थान पर वह लड़का बहुत चालाक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। वेरुवरी यूनियन बाद में, किस में कहा था, वेरुवरी यूनियन बाद में कहा था साथियों। इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा, वेरुवरी यूनियन बाद में कहा था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन 88 में क्या बोला गया, यदि बिलियन तापमान T1 है और बिलियन तापमान T2 पर उपलब्ध है साथियों, तो क्वथनांक उन्नयन का मान क्या हो जाएगा साथियों, आपका भी हो जाएगा T1 - T2 हो जाता है साथियों। कौन सी मशीन वाटर फॉर्म और स्पिनिंग जेनी
का मिश्रण है साथियों स्पिनिंग म्यूलर। क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? बी हो जाएगा, स्पिनिंग म्यूलर हो जाता है, स्पिनिंग म्यूलर हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था साथियों? निष्कासित करके रेंगून भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। मजदूर वर्ग की दाहिनी दशा का चित्रण सूत्रकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ था साथियों? आपका मजदूर वर्ग के दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सी कविता में हुआ है? कौन सी कविता में हुआ है दोस्तों? देख सकते हैं आपका हो जाएगा तोड़ती पत्थर। क्या है साथियों? आपका डी हो जाएगा तोड़ती पत्थर। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है आपका साथियों? अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में आपका क्या बोला गया है? नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आप जो बोर के मंडल की सीमा नहीं बनाती है। आपका फर्स्ट हो जाएगा सही साथियों। यह हाइड्रोजन के अलावे अन्य परमाणुओं का स्पेक्ट्रम को समझने में असफल रहा है। यही हो जाएगा साथियों आपका बोर के मंडल का सही नहीं है। बाकी बात ये आपका बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तीनों आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आपका ये भी आपका है साइंस से न्यूमेरिकल है। जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तृत किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान U है। क्या है उसका मान? देख सकते हैं आपका U बोला गया है। यदि उसके 10 सेंटीमीटर को विस्तृत किया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा साथियों? क्या हो जाएगा साथियों आपका? देख सकते हैं 98 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 98 में हो जाएगा आपका 98 नहीं 97 है आपका। डी हो जाएगा 25 U है, 25 U हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। यदि फोटोन का तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन का संवेग क्या होगा साथियों? क्या होगा? फोटोन का संवेग आपका हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों 3 × 10⁻23। क्या है? 3 × 10⁻23 kg मीटर है साथियों। लेक प्रचालक ऑपेरोन एक है। क्या है साथियों? आपका हो जाएगा एक नंबर आंसर हो जाएगा एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन है। एक प्रेरक है, 3 संरचनात्मक जीन है साथियों। अब लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। देखिए 100 नंबर में क्या बोला गया साथियों? बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 में नकदी फसल की श्रेणी के अंतर्गत कौन सा फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई थी? आपका कौन सा उगाया गया था? तो ईख दिया हुआ है साथियों, यानी गन्ना दिया हुआ है। चलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए